हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 28वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने सुना था किस प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दुख होता है। वो ऐसे लोगों के द्वारा सेवित होता है जो वो नहीं जानते कि उसे क्या चाहिए। क्या क्या दुख था? भूख लग रही है, वो माँ का स्तन पान करना चाहता है, लेकिन धाय या माँ भी सोचती है कि पेट में दर्द हो रहा है तो नीम का जूस पिला देती है, या हो सकता है इंजेक्शन लगवा दे। और कभी कभी पेट में दर्द हो रहा होता है तो सोचते हैं कि भूख से रो रहा है और उसको दूध पिला दिया जाता है जबरदस्ती, सेरेलैक खिला देते हैं जो भी कुछ। तो ऐसे कम से कम 2 साल तक तो होता ही है। माता जी सही बोल रहा हूँ? ठीक है। तो सभी बच्चों को ये कठिनाई होती है। हैप्पी बर्थडे एंड सफरिंग ऑफ 2 years, दिस इज अ कटाक्ष, बिकॉज बर्थडे इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। बर्थ जन्म दिवस भी सुखमय नहीं होता है, और उसके माँ के गर्भ में कष्ट, जन्म लेते ही कष्ट, और फिर 2 साल का कष्ट। अब उसके बाद क्या होता है अब देखते हैं। मतलब 2 साल हो गया, अब थोड़ा बड़े हुए, मतलब 5 साल तक क्या होता है वो सब वर्णन करते हैं। मेरे पीछे बोले उसके आगे भी युवावस्था में क्या होता है, सब बातें आएंगी। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा, इत्येवं शैशवं भुक्त्वा, थोड़ा जोर से सब लोग बोलिएगा। क्लास 7 तो क्लास के बाद भी, पहले भी नहीं था और बाद में भी शायद है नहीं, लेकिन फिर भी आप पानी पीकर के जोर से बोलिए। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा, इत्येवं शैशवं भुक्त्वा, दुःखं पौगण्डमेव च, दुःखं पौगण्डमेव च, अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात्, अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात्, इत्थमन्युः शुचार्पितः। इत्थमन्युः शुचार्पितः। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च, इत्येवं शैशवं भुक्त्वा, दुःखं पौगण्डमेव च, अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात् इत्थमन्युः शुचार्पितः। अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात्, इत्थमन्युः शुचार्पितः। बोलिए। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा, दुःखं पौगण्डमेव च, इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च, अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात्, इत्थमन्युः शुचार्पितः। अलब्धाप्सितो ज्ञानात् इत्थमन्युः शुचार्पितः। ठीक है। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोरावस्था प्राप्त करता है। किशोरावस्था में भी वह अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके ना प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। ये समझ में आया? जनजी जनजी मतलब किशोर अवस्था। तो ये जनजी, आप बड़े हो गए आप कौन से जन भाई? अच्छा, तो ठीक है। Well, I don't know what does Gen Z really means, but it means youngsters, हाँ? जो लिटिल हमको अर्थ नहीं पता। अच्छा, जो पैदा हुए 97 के बाद और जो 82 में पैदा हुए वो कौन से जन है? हम लोग जेन एक्स हैं। तो चलिए ठीक है, जो भी है तो हम जेन एक्स, मैं वाई से पुराना। अरे हम तो ए हैं कोई दिक्कत नहीं। बट पॉइंट इज कि कठिन क्या होता है। आप लोग जरा विचार कीजिए कि जीवन में, अभी तक के जीवन में, मैं युवा लोग की, मैं जेन जी की बात कर रहा हूँ, या जेन एक्स या जो भी ABCD जो भी, या अपने युवावस्था को स्मरण कीजिए। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे बाइक्स का शौक था, तो मैं अपने जीवन में कभी बुलेट खरीद नहीं सका। जब इच्छा थी तो पैसे नहीं थे, उसके बाद इच्छा खत्म कर दी भगवान या कोई हमको बहुत है वो 5 लाख की बाइक होती है ना, जीं करके। अब तो स्कूटी चलाने बहुत घर के बाहर नहीं निकलते हैं। बट हैव यू फेल्ट लाइक दिस? या शायद स्त्रियों को, मतलब लड़कियों को इच्छा होती होगी, बहुत महंगी ड्रेस कोई लड़की को देखा पहने हुए, तो जब इच्छा आ जाती है और वो पूरी नहीं होती तो पीड़ा होती है। जिसको आज तक ऐसा अनुभव ना हुआ हो वो हाथ खड़ा करे। अब समझ में आया आपको? देखिए, आप समझिए, जैसे कि जब मैं बहुत छोटा था, मान लीजिए 5 साल से छोटा, तब मुझे बाइक की इच्छा सकती है। तब कौन सी चीज से दुख होता था? झुंझुना नहीं मिला। अब आप विचार कीजिए कि आज आपसे कोई कहे कि झुंझुना नहीं मिला और कोई रोए। वह आप सोचिए, आप अगर झुंझुने के लिए आप रोए, या क्या नाम, शिवानी, आप झुंझुने के लिए रोए, विल यू नॉट लाफ? डॉल के लिए, हाँ डॉल के लिए। और आप और मैं भी रोए हैं। मैं रोया हूं कार के लिए,
वो आपने देखा है, वो पहले गेम आते थे जिसमें रोड बनाते थे प्लास्टिक की जोड़ जोड़ कर, आपने देखा है वो लियो लियो के गेम आते थे और उसमें कारें चलती थी। तो हमको आज भी याद है वो 400 रुपए का आता था। तो हमारे पे हम बहुत रोए कि अन्य लोग के घर में खिलौना है, हमारे यहाँ नहीं दिलवाए। तो बहुत रोए बहुत रोए, तो पापा गए दिलवाने के लिए। तो वो थोड़ा महंगा था, तो हमने हमने कहा इतनी कार खरीदी, एक बड़ी कार खरीदता, इतनी बड़ी कार। और 10 मिनट खेल करके फिर उस तरफ देखे भी नहीं। लेकिन वो जो सीन था ना दुख का, कि हम रो रहे हैं इस कार के लिए, वो जो होती है ना रिमोट कंट्रोल वाली कार होती है, आगे गई पीछे गई आगे गई, अरे उससे अच्छा तो क्रिकेट बॉल था। या आप कभी वैभव खेले क्रिकेट और हार गए हो, टीम आपकी हारी है, इट इज सो पेनफुल, शर्मसार, जबकि किसी को मालूम भी नहीं चल रहा दुनिया में, कुछ नहीं मालूम चल रहा कि आपकी टीम हारी कि नहीं हारी, लेकिन बड़ा दुख हुआ है, मुंह लटका के बैठे हुए। या फिर फर्स्ट नहीं आए, अगर आप देखो कुछ लोग तो खराब होंगे पढ़ाई में, तो कोई बात नहीं, आने तो लोग जिनको फर्स्ट आना है, तो हम पीछे से हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आप हम लोग में से, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेस पे रहते थे, तो थर्ड भी आकर के संतुष्ट नहीं हुए। थर्ड क्यों, फर्स्ट। हाँ बिल्कुल सही बात नहीं दिला रही कि जब मैं आईटी में था फर्स्ट ईयर में, तो आईटी बॉम्बे में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज शी गॉट बी। उसके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बी आ गया, तो उसने आत्महत्या कर ली। तो पीड़ा हुई तब ना। तो ये सब किशोर अवस्था की पीड़ा है, ये समझ रहे ना, किशोर अवस्था की पीड़ा बचपन की पीड़ा से अलग। किशोर अवस्था में आप बता सकते हो कि मुझे पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए, लेकिन ये सब तो मिल जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसी चीजों की इच्छा आ जाती है जो आपको नहीं मिलती है, पीड़ा होती है। नौकरी, ओफो, या और भी कुछ चीजें। और आजकल हम देखिए, ये सब हमको हुआ नहीं कभी, तो हमें तो भगवान की कृपा से दुख नहीं हुआ। क्रश, लड़की छोड़ के चली गई, परेशान हो जा, लड़का छोड़ के चला गया, वो डिप्रेस हो जा रहा है। हमने देखा कैसे व्यक्ति बोल रहा है, अरे आ जाओ, वो झिड़क रही, आ जाओ बेबी, ऐसा करो, जो भी आ जाओ, रो रहा है दुखी। यहां तक नेहरू प्लेस में मैं गया, तब तो हम सैफरन में थे, एकदम रास्ते में पकड़ लिया व्यक्ति ने, कहा कि मेरी पत्नी छोड़ के चले गई। हमने कहा तो मैं क्या करूं भाई, व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। तो पीड़ा है ना ये जवानी की, तो ये सब पीड़ा है, तो उसको पीड़ा होती। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। देखिए थोड़ा समझिए, क्रुद्ध व्यक्ति कब होता है, जो उसकी इच्छित वस्तु है वो नहीं मिलने पर हर व्यक्ति क्रोधित होता है। और ऐसा नहीं है कि हम क्रोधित हुए तो लोग कहेंगे भैया जनाब क्रोधित हो रहे हैं, तो इनको आप संतुष्ट कर दीजिए, वस्तु दे दीजिए, फिर व्यक्ति दुखी होता है। एकदम अच्छे से याद है, हमारे पिताजी बोले थे तुमको हम डेस्कटॉप दिलवाएंगे। हम टॉकिंग अबाउट मे बी 95 नहीं 97 की बात। उस समय 25,000 के डेस्कटॉप आता था। उस समय काफी वैल्यू होती थी 25,000 की, और वो घटिया से डेस्कटॉप अब आज उसको देंगे तो भी नहीं लेगा, है ना। वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे वो बड़े वाले, क्यों वेदवाद नहीं, आप लाई नहीं दहेज में वो। तो आप समझ रहे वो कौन, हु विल एक्सेप्ट इट, कि अगर आपको फ्री में भी दे दें। वो मॉनिटर से, हाँ नाम भी याद नहीं, मॉनिटर कहते थे वो बड़े वाले। आजकल तो उसको कोई फ्री में देगा तो नहीं ले रहे थे। तो हमारे पिताजी बोले तुमको दिलवाएंगे दिलवाएंगे दिलवाएंगे, और सब सबने सेटिंग कर ली, जिससे बात कर ली, वो सस्ते में देगा, ये देगा, फिर पाएंगे नहीं देगा। तो आप जान रहे कि क्रोध भी आया और हम रोया भी। और आज आप देखिए ये स्थिति है कि फ्री में देगा तो हम फेंक देंगे उसको, कि हमारा का डस्टबिन मान रहे। देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। आप, मैं आज जो डिस्कशन कर रहा हूं ना, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं काट सकता। जिस चीज के लिए आप रोए हैं, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं, शायद आप लोग भी सत्यापित करेंगे, जिस चीज के लिए आप रोए हो उसको आज अगर दिया जाएगा फ्री में तो भी नहीं स्वीकार करेंगे। कितने बड़ा हमारा ज्ञान है बताइए। अगर उस वस्तु में खुद अपनी कुछ इनहेरेंट वैल्यू होती तो आज भी आपको अच्छी लगती। कुछ हद तक देखा जाए तो दाल चावल बचपन में भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। लेकिन डेस्कटॉप 25,000 का लेते तो वो आज हमको दिया जाएगा, हम फेंक देंगे उसको। आई विल जस्ट थ्रो इट। उसके लिए मैं रोया हूं। हम अपनी बात बोल रहे हैं, आप लोग का नाम रहस्य नहीं खुलवाना चाहते, सबके रहस्य है ना। जैसे और ये समझिए कि जैसे उस समय वो सब बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, ऐसे इस समय जो इस चीज के लिए हम रो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट लग रही है। और जब वृद्ध हो जाएंगे तब क्या चीज के लिए रो रहे थे। आपको मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, और आप लोगों को मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या उत्तर देंगे। आप लोग उत्तर सोच नहीं पाएंगे। कल एक व्यक्ति का फोन आया, हम नाम नहीं रख सकते, डिवोटी हैं, वो रो रहे हैं कि प्रभु जी जॉब नहीं मिल रहा है, मेरा जॉब चला गया। मैंने कहा मैं को क्या कॉल कर रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर बताने लगे कि हमारे पिताजी कुछ काम करते हैं। तो मुझे लगा नेचुरल सीन है, लड़के का जॉब चला गया है, पिताजी भी आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, तो दुख की बात है, रोने की बात है, इज इट नॉट? ओके। तो हमने कहा पिताजी क्या करते हैं?
उन्होंने कहा पिछले कुछ काम करते, कहते हाँ वो कॉन्ट्रैक्टर है। हमने कहा अच्छा वही छोटे मोटे होंगे से कॉन्ट्रैक्टर होंगे। उन्होंने आपकी सैलरी कितनी थी जब आपकी जॉब छूट गई है? कह रहे 25,000 की जॉब थी। तुमने कहा पापा की सैलरी, पापा कह रहे थे। मैंने कहा ठीक है तो कुछ पापा का जॉब कर सकते हो, पापा वाला काम कर लो, पापा वृद्ध हो रहे हैं। कहते हाँ मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरे जो क्या कहते हैं रिलेटिव्स हैं वो मुझे निंदा करेंगे, वो सहन नहीं हो। हमने कहा क्या बहुत कम काम होगा? नेचुरली आप सोचेंगे ना कि पिताजी की काम बहुत कम है। तो मैंने पूछा अच्छा पिताजी कितना कमाते? और वो कॉन्ट्रैक्टर थे रोड बनाने के, ये सिंपल जॉब, वेरी सिंपल ना, आपको ऐसे नहीं बिल्डिंग खड़ी करनी है, आपको नींव डालनी, कुछ भी नहीं। आप लोग सोचिए कितना कमाते होंगे पिताजी। इस सीन को देखकर आप क्या गेस करेंगे कितनी सैलरी होगी या कितनी इनकम होती होगी पिताजी की? यानी हाँ, आप ऑब्वियसली मैं से बोल रहा हूं तो आप सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर आप काउंसिल कर रहे हो तो आप ये सोचते ना कि पिताजी बहुत कमजोर हैं, गरीब हैं। नो, दैट इज योर विजुअलाइजेशन। पिताजी की इनकम है 5 लाख रुपया महीना। अब भी कोई रो रहा है तो सब क्या कहेंगे? देखिए वो यहाँ पे शायद है नहीं, है तो नहीं भाई। हमारे मन में हम तो उसको 2-4 गाली दी जो हम नॉर्मली यहाँ नहीं बोल सकते, हम खूब गाली सुना भी और सुन करके सुबह क्लास जब में भी है। हमने कहा तुम साले माले कर, हमने कहा तुम अब इतना तो आईआईटीएन को नहीं मिलता है। आप सोच लीजिए किसी को अगर 5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, इनकम आ रही है, हमारे माता जी को जानते हैं, इनके पति हैं आईआईटीएन, तो उनकी सैलरी 5 लाख है, तो सीना चौड़ा करके घूमेंगे कि नहीं? 5 लाख कमा रहे हैं, तो 5 लाख कमा रहा तुम्हारा बाप और तुम 25,000 के लिए नौकरी करो तो हम थूकेंगे तुम पर। क्या कर रहे हो? दिमाग तुम्हारा खराब है। और कुछ नहीं, सुबह 10 बजे आते पिताजी 3 बजे वापस आते। आप कहेंगे ये लौकिक बात क्यों बोल रहे हो? मानव जीवन तुम व्यर्थ कर रहे हो और व्यर्थ की चीज के लिए रो रहे हो। अब बताओ वैभव प्रभु को रोने की बात है ये? अरे भाई कुछ भी हो, कहीं बाहर काम करोगे उससे तो अधिक बाप प्रेम करेगा। और इकलौते बेटे, कुछ नहीं करे एसआईपी कर देगा तो कितनी बार खाओ, कुछ नहीं करना तुम। सो व्हाट आई व्हेन आई सी कि आप ये देख रहे हैं कि लोग ज्ञान ना प्राप्त करने के कारण कोई रोने का कारण नहीं है, तब भी पीड़ा में और किशोर अवस्था। और अमेजिंग बात कह रहे मैं भी 24 साल का ही तो हूं, बिजनेस संभालूंगा बाद में। हमने कहा तो अब संभालना। सो यू सी हाउ पीपल बिकम फुलिश, इवन मटीरियली दे बिकम फुलिश। बैठा बैठा बिजनेस कर सकता है व्यक्ति, और ये मत सोचिएगा कि ये बिजनेस हो जाएगा तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा, ये भी मत सोचिएगा। एक और मेरे मित्र हैं जो कि 5 करोड़ रुपए साल कमाते हैं। he was almost he was wanted to commit suicide। पीड़ा। लोग मेरे पास आए हैं, मेरे जब मैं आश्रम में था रूम में आए हैं, कह रहे हैं वो आत्महत्या करना चाहते हैं, 5 लाख रुपए कमाते नहीं, 5 लाख का फिगर ही ऐसा कुछ है, वो भी 5 लाख रुपए महीना कमा। यू सी पीपल सफर अनलेस यू कनेक्ट टू कृष्णा। अपने वास्तविकता को नहीं समझेंगे तो हम दुखी ही होंगे, चाहे किसी अवस्था में। अभी तो हम लोग किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं। लेट्स सी द अनुभव बहुत जबरदस्त है। इसलिए कोई सोचे कि इस जगत में हम बिना भक्ति के सुखी हो जाएंगे तो आप देख लीजिए, आपके सामने केस स्टडी दे रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से नाम भी बता दूंगा कि आपको लगे हम झूठ बोल रहे हैं, आप फिर काउंसलिंग करते रहना उसको। क्या काउंसलिंग है? देयर इज नो प्रॉब्लम ना। तो हम अगर ये कहा जाए कि पैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो आप बताइए इस व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है? सो इट इज नॉट कि पैसा हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ ना कुछ माया ऐसा, कहते अड़ंगा समझते हैं, बड़ंगा अड़ंगा डाल देगी, उस व्यक्ति पीड़ा प्राप्त करेगा, कुछ ना कुछ होगा। इस बात को हम लोग समझ लें कि जो भी जीवन में दुख है वो भगवान के प्रति विमुखता से है। विमुखता मतलब अरे क्या कथा सुनना, अरे क्या प्रसाद ग्रहण करना, क्या जप करना, भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है। जब तक ये रहेगा, जीव किसी भी अवस्था में हो वो दुख प्राप्त करेगा। और माया के पास अनेक अनेक तरीके हैं दुख देने के। आपको मेरे एग्जाम्पल के स्टडीज देती हैं, सब सच बोल रहा हूं आपके सामने रख रहा हूं। और यहां देख रहे हैं ना वो क्यों रो रहा है बंदा? जो वो चाहता है वो उसको नहीं मिल रहा है, पीड़ा। इत्येवम इस प्रकार मतलब इस प्रकार शैशवम मतलब बचपन में जो पैदा हुआ बोल नहीं पा रहा है कि मुझे दूध चाहिए, कि मुझे क्या चाहिए, तो उस प्रकार से उसका जीवन कष्ट में कटा। आगे फिर कह रहे हैं बाल्यावस्था के और पौगंडम एव और किशोर अवस्था के भी दुखम भुक्तवा, दुख को भोग कर युवावस्था में। देखिए बड़ा शब्द यहां पे इंटरेस्टिंग है। युवावस्था शब्द श्लोक में नहीं है, संस्कृत में नहीं है, लेकिन भुक्तवा शब्द का मतलब क्या होता है? भोग कर। जैसे मैं कहूं कि आप खाना खाकर,
तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कुछ और काम किया, सो गए नेचुरल, सो गए, ऑफिस गए। अगर मैं ये क्रिया का प्रयोग करता हूं कि यह करके, देन यू एक्सपेक्ट कि उसके बाद भी कोई क्रिया होगी। ये क्लास करके, ये काम पहले हुआ, पूर्वकालिक क्रिया। वेरी गुड माता जी, आपको वृंदावन ले जाएंगे, वेरी गुड। तो माता जी कह रही है भुक्तवा जो है ये पूर्वकालिक क्रिया। ऐसा मैटर फैक्ट मेरी मम्मी भी संस्कृत में एमए थी, यू नो, शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट। वो चली गई, सासू को छोड़ गए सब आपको ले जा रहे हैं पार्सल पैक करा कर। तो ये कह रही है कि ये पूर्वकालिक क्रिया, ये हमारे रेंज के बाहर की बात है। तो माता जी का इनपुट है कि पूर्वकालिक क्रिया, आप समझ गए। भुक्तवा बोला मतलब यह करके, मैं कहूंगा मैं क्लास करके, देन यू विल एक्सपेक्ट कि कुछ और, तो उससे ग्रहण करना होगा कि किशोर अवस्था से मतलब पौगंड 5 साल तक की उम्र, वहां दुख भोगने के बाद अब उसके बाद और आगे जो बढ़ रहा है फिर वो युवावस्था के कष्ट उसको प्राप्त होंगे। फिर कह रहे हैं अभिप्सित और लब्ध। अभिप्सा मतलब इच्छा, तो जो इच्छित भोग है वो न मिलने से। ये आप नोटिस करेंगे कि बचपन में जो रेंज है भोग की वो थोड़ी कम होती है। थोड़ा झुंझुना है वो तो मम्मी मैया दिला देगी, सेरलैक, चिप्स, अंकल चिप्स, ये थोड़ा बहुत इसी में खा करके बच्चा संतुष्ट होता है। ये सब ने नोटिस किया है कि 15 साल, अब हमको पता नहीं जेनजी कब शुरू होता है। जेनजी मतलब वो जेनजी की एज कब शुरू होती है? 15 ईयर्स। टीनेज को क्या बोलेंगे? 15 साल है ना। 15 साल की ये जीन्स पहननी है। एक माता जी बोल रही थी कि मॉल में कपड़ वो बाल खोल के जीन्स पहन के जाती थी तो बड़ी कॉन्फिडेंट महसूस करती। अब ये तो कोई नई इच्छा हुई ना आप समझ रहे, ये इच्छा बच्चे की तो नहीं आएगी ना। तो ये आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि जो बचपन की इच्छाएं थी उससे कुछ ज्यादा इच्छाएं टीनेज में बढ़ जाती हैं। यहां घूमने जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। अब पता नहीं आप में से कितने लोग के माता पिता को घुमाते थे। हमारे पिताजी घुमाते नहीं थे, तो हमको बड़ी दिक्कत है, क्या कभी घुमाते ही नहीं हमको। मतलब हमारा भी इच्छा नहीं होती घूमने जाने की कहीं, लेकिन आप समझ रहे, यू गेट एनर्जी, योर बॉडी इज चेंजिंग एंड यू हैव सो मेनी डिजायर्स। और उस समय आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जगत के, ये पता है आपको। टीनेज में सबको लगता है कि हम सब जानते हैं, हमारे माता पिता तो ओल्ड फैशन है, हमारे और सीनियर लोग तो कुछ जानते नहीं, हम सब जानते हैं, आई नो एवरीथिंग। जब हम गलत बोले तो आप लोग हाथ खड़ा कर दीजिएगा, हम सब सत्य बोल रहे हैं। इसीलिए अभिप्सित शब्द का लिंक जो है वो युवावस्था से। जितनी इच्छाएं युवावस्था में होती हैं उतनी इच्छाएं बाल्यावस्था में नहीं होती। आप जानते हैं कि आपकी मम्मी आपको डबल साइज का निक्कर पहनाती थी, आपको कराती थी, नहीं कराती थी? अच्छा, आपको वेदवादी के मिल जाते थे। मेरा भी सिमिलर ही था, लेकिन नहीं सिमिलर नहीं था, मेरी दीदी तो लड़की वाले कपड़े पहनती थी। लेकिन आपने देखा है वो बच्चे बड़े हो रहे, अब आपको पहना दीजिए, पहनेंगे आप कि वो डबल साइज का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय आपकी इच्छाएं कम होती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक एज में जाकर के आप मम्मी की पसंद का कपड़ा नहीं पहनेंगे। मैं खाली ये कहना चाहता हूं। इसीलिए अभिप्सित शब्द का लिंक जो है वो युवावस्था से। इज इट सिंकिंग? क्या पढ़ेंगे, कहाँ, किन से बैठेंगे, उठेंगे। आप जानते हैं कि जब आपका जूते का साइज, बोलते हैं ना, लड़के के जूते का साइज बाप के बराबर हो जाता है तो वो दोस्त हो जाता है। ही हैज हिज ओन डिजायर्स एंड यू कांट फोर्स अपॉन। इसीलिए अभिप्सित इच्छित भोग का लिंक युवावस्था से कहा जा रहा है। देखा जाए तो छोटे बच्चे की जो इच्छाएं वो आसानी से पूरी हो जाती, लेकिन जो बड़ा बच्चा है, मतलब जो 15 के बाद, वो जरूरी नहीं उसकी हर इच्छा आसानी से पूरी हो जाए। स्वीकार है? अब देखिए समस्या, इच्छाएं बढ़ गई और अलब्ध पूरी नहीं हुई। कौन कह सकता है कि उसके टीन एज में उसको सारी जो इच्छाएं थी वो पूर्ण हो गई? जो जहां स्कूल में पढ़ना चाहता था वो पढ़ लिया, जिस कॉलेज में एडमिशन चाहता था वो मिल गया, जो गर्लफ्रेंड चाहती थी वो मिल गई, एनी अदर मटेरियल डिजायर, जो भी आप कह दीजिए कि ये था सब मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। या जो रैंक कॉलेज में चाहते थे वो मिल गई, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और इच्छाएं बहुत ज्यादा है। इसको बंद कर सकते हैं, बंद कर दीजिए। आई थिंक स्कूल ओनली ना डिस्टर्ब कर रहा है। और फिर कह रहे हैं इच्छाएं प्राप्त नहीं हुई, पर कह रहे हैं अज्ञानात मन्यु इद्ध। अज्ञान के कारण उसका, मन्यु मतलब होता है क्रोध और इद्ध मतलब होता है प्रज्वलित। जैसे कि
अग्नि प्रज्वलित होती है। आप सब लोग स्वीकार करेंगे, स्पेशली युवा अवस्था में व्यक्ति जनरली बहुत क्रोधीला होता है। ये ऑब्जर्वेशन है कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? हॉट टेम्पर्डनेस जनरली, मैं नहीं कहूंगा ब्लैंकेट स्टेटमेंट, लेकिन आप में से सब लोग ने अनुभव किया होगा कि क्रोध आता है, माता पिता कुछ कहते हैं तो व्यक्ति को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। क्यों? कुछ समझ पा रहे हैं? भाई देखिए, जीवन का उद्देश्य तो पाता नहीं है न, इंद्रिय संयम करने के लिए सिखाएगा नहीं। नॉर्मली एक बच्चे को 5 साल में लड़के को गुरुकुल भेजते थे, वहां 5 साल की उम्र से ही इंद्रिय संयम सिखा रहे हैं। तो जो आज का लड़का कोई देखेगा जिस प्रकार से अपब्रिंगिंग हो रही है, वो है ही नहीं उसकी। फ्रॉम 5 years what he knows is only one word and that is called discipline. सुबह उठना, गुरु की आज्ञा होगी तभी खाना, एंड नॉट सो मेनी थिंग्स। लेकिन अब आजकल के समान व्यक्ति की बात करें तो उसे तो कोई ज्ञान होगा नहीं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जब ज्ञान नहीं है कि इंद्रिय संयम करना है, तो किधर फीलिंग होगी? इंद्रियों को तर्पण करने में। और जितना व्यक्ति इंद्रिय तर्पण करता है वो उतना ही दुखी रहता है, क्योंकि इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती। आप देख लीजिएगा, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें आप थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो बिल्कुल अग्री कर जाएंगे कि इंद्रियों को हम जितना मतलब कहते हैं रिलीज करते हैं, वो उतना और अधिक असंतुष्ट हो जाते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। कोई आप महंगा फोन खरीदना चाहते हैं, अब पैसा है नहीं तो टेंशन। हमारे ड्राइवर साहब थे, हम कई बार एग्जाम्पल दिए, 14,000 का फोन खरीदना, उनको सैलरी 15,000 है, उनकी 10,000 सैलरी थी। प्रभु जी एडवांस दे दीजिए, देना है। कह रहे क्या हो? प्रभु जी हम काम नहीं कर पा रहे, कि वो फोन लेना है। और आप सब जानते हैं, चाहे कोई भी आप फोन लीजिए, आफ्टर अ व्हाइल यू डोंट थिंक अबाउट इट ना, कुछ भी नहीं होता। तो जीवन का लक्ष्य इंद्रिय संयम है, भगवान की भक्ति है, ये तो छोड़ दिया और इन विषयों में भोगों में विषय में मन लगा रहे हैं, और इन इच्छाएं पूरी नहीं तो व्यक्ति को क्रोध आएगा। इसलिए कह रहे हैं इसका क्रोध ज्वलित हो जाता है और फिर शोक अर्पित, वह शोक से संतप्त हो जाता है। अब एक प्रश्न है कि क्रोध के बाद शोक कैसे आएगा? कुछ आइडिया? शोक समझते हैं? शोक मतलब लेमेंटेशन, हाय ये नहीं मिला, हाय नहीं मिला, ये काश ये मिल जाता। क्रोध किया क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्ण नहीं हुई, और जब इच्छा नहीं पूर्ण हुई तब क्या करता है व्यक्ति? शोक करता है। ये बड़ा हमें इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि क्रोध आया क्योंकि इच्छा पूर्ण नहीं हुई। और क्या यार, टाइम खराब किया, ये बात है। असंतुष्टि, यस, असंतुष्टि से भी शोक होता है, ये बात है। और आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को उस टाइम भागवत सुनने को मिलती ही नहीं। आप में से बहुत रेयर कोई व्यक्ति हुआ कि उसको 14-15 साल में भागवतम सुनने को मिल जाए, है कि नहीं? जब मिल जाए तभी सुनना चाहिए। आप ये अद्भुत आश्चर्य करेंगे, वही लड़का जो शाम को कल रो रहा था, मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ लोग बताऊंगा जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जाओ जाकर माला खरीद के लाओ। आप आश्चर्य करेंगे, इस्कॉन मंदिर उसके जहां पीजी में रहता है उसके सामने था, जस्ट सी, और माला नहीं थी उसके पास। मैंने कहा तुम्हारी सहायता मैं और तब करूंगा, तो भले माला लेके आओ। माला लेके आया तो बीट बैग नहीं लेके आया। हमने कहा बीट बैग लेके आ, सक्सी माला लेके आओ, फोटो भेज, उसके बाद नंबर दूंगा तुम्हारी को सहायता करे। और आज वो आए, 7 माला जब किए, खुद मैसेज किए, पर जी बड़ी शांति मिली। अब आप देखिए, नौकरी गई, मटीरियल सिचुएशन वही, लेकिन फिर भी मन में शांति। अब आपको और प्रमाण चाहिए? हम ये सोच रहे हैं कि हम जितना और इकट्ठा कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, यही ना हमारी प्लानिंग है। लेकिन उसकी तो कोई एक रात में तो कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुई ना नौकरी मिली है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने भगवान का नाम जप किया, अपने से बोला, हम कुछ नहीं बोले, कहा हमको बहुत शांति महसूस है। यही तो रहस्य लोगों को पता नहीं। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप नौकरी मत करिए और कुछ कार्य मत कीजिए, लेकिन जब तक भगवत संपर्क नहीं होगा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। हमने ये नहीं पता कि कौन बोला है, लेकिन बोला बहुत बढ़िया व्यक्ति है। बात बोला क्या है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, व्यक्ति कहते हैं कि सबको धन मिले और प्रसिद्धि मिले। सबको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबको धन मिले और प्रसिद्धि मिले, ताकि लोग समझ पाए कि ये समाधान नहीं है। क्या स्टेटमेंट है, आप समझे मेरी बात? सभी लोग सोच रहे हैं कि धन मिले, यश मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और ये भैया को मिला होगा शायद, वो बोले कि हम चाहते हैं कि भगवान को प्रार्थना करो सबको मिले, ताकि वो समझ जाए कि सोल्यूशन नहीं है ये, इससे आप सुखी नहीं होंगे। और ना विश्वास हो तो आप, विवेक ओबेरॉय ना हीरो था, वो वृंदावन आया तो उसने कहा यहाँ मैं वाकई मुस्कुरा रहा हूँ। हमारे सामने वैभव प्रभु बैठे हुए हैं, तो कुछ समय के लिए वृंदावन आए तो बड़े खुश दिक्कत है, यहाँ तो बिना चप्पल के घूमो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप बोले थे ना, यहाँ कोई बोल नहीं रहा कि आपकी बड़ी कार होनी चाहिए, कोई प्रेशर ही नहीं है।
कोई प्रेशर नहीं, बल्कि बीड बैग नहीं हो तो शायद आश्चर्य हो। अगर धोती में घूमो, धोती में घूमेंगे तो चलिए ठीक है, और अगर आपने वो क्या कहते हैं बाबा जी ड्रेस पहन ली तो और सम्मान, अरे बाबा जी यहाँ घूमेंगे तो भिखारी मानेंगे वहां। सो यू सी लाइक दिस, या कैसे भी घूमो ठीक है। तो खैर बात यह है कि जितना व्यक्ति इच्छाओं को बढ़ावा देगा उसको क्या होगा, क्रोध, और क्रोध की मतलब इच्छाएं संतुष्ट नहीं होंगी, और इच्छाएं संतुष्ट नहीं होंगी तो उसको होगा शोक। भावार्थ दीपिका, 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं, उसके पश्चात जवानी से पहले की अवस्था पौगंड अवस्था कहती है, मतलब 5 से 11 कह सकते हैं, 5 से 11 मोटा मोटी उसे किशोर अवस्था कहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को किशोर कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 11-12 से वो आगे बढ़ते नहीं, उनकी उम्र वहीं तक, मतलब 11 तक रहते हो, 11 में भी 15 के दिखते, उससे अधिक उम्र नहीं। किशोर कहते हैं ना, किशोर किशोरी भगवान का राधा रानी का नाम है श्री कृष्ण का। इस अवस्था में अध्ययन आदि करने में कष्ट होता है। किसको नहीं हुआ हाथ खड़ा करो। चौथी 5वीं, हमको अभी भी मम्मी की चप्पल याद है, चौथे मारी थी वो हम हिस्ट्री पढ़े नहीं थे और हमने कहा अब तो फेल होंगे, नहीं पढ़ूंगा। तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हारा बाप भी पढ़ेगा। हमने कहा बाप तो हिस्ट्री के बहुत पढ़ चुके, अरे चप्पल मार मार करके पास करा दी। तो मतलब मन नहीं करता था। किसने मम्मी की चप्पल नहीं खाई है बचपन में पढ़ाई के लिए। उपलक्षण मतलब चाटा चप्पल, मतलब उसके उपलक्षण चप्पल खाई हो, डंडी खाई हो या चाटे खाए हो, कितना परिश्रम। अच्छा कभी ऐसा महसूस हुआ जब पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं यहाँ क्यों हूँ। वेदवांदी का हम रहस्य खोलते ही बोलते हैं स्कूल जाती थी तो उनके मन में इच्छा आती थी काश भूकंप आए और ये घर स्कूल गिर जाए अब ये कष्ट है ना, हो सकता है कुछ लोग कुछ समय बाद व्यक्ति को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है, वो थोड़ा मैथ्स वैस में अच्छे लगने जाती है टॉपिक, लेकिन हमको बायोलॉजी तो इतना ज्यादा कष्टकारी लगता था। ओह बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश वेरी बैड। संस्कृत थोड़ा अच्छी लगती थी, जो लॉजिकल से थे वो अच्छे लगते थे, उसमें जिसमें मगना समझते रटना, ओहो इतना टॉर्चर। केमिस्ट्री, मुझे इवन हम आईआईटी में बैठे हुए थे, केमिस्ट्री क्लास चल रही थी और मैं सो गया था, मंगल आरती गया था, नींद आ गई। तो हमारे सर बोले, वहां पे 160 लोग बैठे हुए थे और वहां पे ना ऐसे होते हैं, स्टेडियम में होता है तो सब दिख जाते हैं कौन क्या कर रहा है। तो मैं सो रहा था जबकि बोला और पूरा एकदम उस लड़के को उठाओ लड़का भी नहीं बोला, उस पुरुष को उठाओ मैं एकदम झेप गया। मैं कहा अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं बीमार हूँ। यू केम टू द क्लास। तो आप देखो वो आज भी याद है, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। कष्ट है ना, आप लोगों को भी सब लोग कष्ट हुआ था। किसको बड़ा मजा आता था पढ़ाई करने में। देखिए जितने मजे में भागवत पढ़ रहे हो ना, ऐसा कभी हंस के नहीं पढ़ोगे आप। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कांस्टेंट टेंशन, क्या पढ़ूं, क्या एग्जाम में आएगा, तो ये कष्ट। भाई देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपको लग रहा है कष्ट नहीं है तो कल से फिर से पढ़ो हिस्ट्री। दम हो तो हिस्ट्री पढ़ के दिखाओ, ज्योग्राफी पढ़ के दिखाओ, सोशल साइंस। हाँ अरे भजियत, वो क्या था वो जो उसमें, हाँ वो तो हरप्पा सिविलाइजेशन तो है ही। एक और होता था सिविक्स बोलते थे ना। हाँ सिविक्स, लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए और क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या भजियत। उससे पहले आपको कुछ काम भी नहीं आ रहा, फालतू की चीज पढ़ते। एक बार मैं अकाउंट ऑफिस में गया था, इस्कॉन में था, वो जो सीए लोगों के होते हैं ना वो, हाँ आप तो सामने बैठी है सीएस वाली, ये इतने मोटे मोटे होते हैं ना, इतने लिटरली शायद 12 इंच की इतनी मोटी मोटी किताबें, क्या क्या ग्रंथ होते हैं, बड़ा भारी। अब मैं कहूँ शिवानी क्या फिर से सीएस कीजिए, पढ़ने ही पड़ते हैं। अच्छा पढ़ना ही पड़ता, नहीं पढ़ता है एक अलग बात है। देखिए एज सून एज कि पढ़ना पड़ता है मतलब आप दुखी हैं। नहीं मतलब दुखी तो नहीं हो। दुखी नहीं, अच्छा मैं रुकिए, अगर आपने नहीं रुकिए, अगर आप दुखी नहीं, मैं कहूँ कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी इस पढ़ाई से, तब पढ़ेंगी जॉब करूंगी आप। मतलब अगर आप जॉब के बिना सैलरी की करेंगी, या ये समझिए कि आप समझने का प्रयास कीजिए, आप अपना काम करें चाहे कुछ भी करें, अगर उस पढ़ाई से पैसा ना मिले तो पढ़ेंगी। ये विचार कीजिए, जब हम कुछ चीज एंजॉय कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि हम ये नहीं सोचते वो पैसा मिले, वी जस्ट एंजॉय। दाल चावल खाते हैं तो क्या पैसा मिलता है उससे, वी एंजॉय। आप गाते हो, आपको कुछ पैसा मिलता है नहीं, कुछ लोग गाने का शौक है तो बाथरूम में भी गाते हैं, बाथरूम में कौन सब गाना सुन रहा है, यू एंजॉय। द पॉइंट इज अध्ययन कष्ट है,
तो ये कहाँ तक कष्ट था? पौगंड अवस्था में, इसलिए 10वीं तक 12वीं तक, या थोड़ा IIT वाईटी पढ़ ली। अब आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं युवावस्था के दुख को 3.5 श्लोकों में बतलाया गया। मतलब इसके इस श्लोक का आधा, उसके बाद आगे 3, इसमें अधिक कष्ट है। वह अपनी अभिप्रेत वस्तु को नहीं प्राप्त होने पर शोकान्वित हो जाता है। ये समझे बात? जो चाहिए वो नहीं मिला और रो रहे हैं, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। अज्ञान के कारण उसका क्रोध उद्दीप्त हो जाता है। भाई देखिए, बात समझ में आना चाहिए। मैं हूं आत्मा और आप लोग हैं देह। मैं भी आत्मा हूं और आप भी आत्मा हैं। तो जो हम हैं ही नहीं, देह, उसको जो नहीं मिला है उसके लिए प्राप्त करने के लिए रो रहे हैं। ये बेवकूफी है कि नहीं? आप बताइए। लेकिन अज्ञान के कारण इंसान को पता ही नहीं, तो भाई वो अपने को देह मानता आप लोग को, हमको नहीं पता। हम एक्चुअली फूट फूट के रोए थे जब मेरा IIT में सिलेक्शन पहली बार में नहीं हुआ, जबकि मुझे पता था कि मैंने मस्ती करी है, मतलब ठीक से नहीं पढ़ाई करी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। बट फिर भी मेरे मित्रों का हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो एकदम फूट फूट के रोए। तब याद था हमको आत्मा है, कुछ भी नहीं पता था। और जब मालूम चला कि आत्मा है तब IIT पहुंच गए थे। तभी होता था ये आत्मा क्यों है यहाँ पर। Then I have to study। आप लोग को बाहर रूप से लगता था, हमको भी लगता था। हमारे मामा जी हमको लेके गए थे जब मेरा सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ, तो उससे पहले कभी लेके गए थे, तो IIT के लोग साइकिल घुमा रहे थे। तो हमारा सपना, हम भी एक दिन यहाँ साइकिल घुमाएंगे इनकी गैलरी में। दैट्स हाउ फूलिश वी आर। और साइकिल हमने घुमाई भी, तो क्या सुख मिला? उसी स्थान पे, उसी स्पॉट में, उसी गैलरी में घुमाया साइकिल जहां मैं एस्पायर कर रहा था। कृष्णा शोड मी, जस्ट सी आई हैव गिवन यू एंड यू आर स्टिल नॉट हैप्पी। उसी स्थान में आप लोग मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, मेरी फीलिंग्स। मैं जस्ट लाइक यू एस्पायर कि मैं इस जगह एक दिन मैं भी साइकिल घुमाऊंगा, और वहीं साइकिल घुमाए हम लोग और रोज घुमाए, लेकिन कोई सुख नहीं मिला। वी हैव सीन दैट। ये केवल अज्ञान है, ये केवल अज्ञान है। तभी तो हम लोग से लोग कभी कभी आश्चर्य करते हैं, IIT करके बाबा के बन गए, साधु के बन गए। भाई क्योंकि यू डोंट बिकम हैप्पी बाय दैट, बाय एनी ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ाई करिए, नौकरी करिए, कुछ करिए, लेकिन जब तक भगवान का संपर्क नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति सुखी वैसे ही नहीं होगा जैसे भूखे व्यक्ति को खाना ना दिया जाए तो आप कुछ भी दे दीजिए, मॉल घुमाइए, कुछ करिए, लेकिन भूखे व्यक्ति को खाना ही संतुष्ट करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। हम यहां सुन रहे हैं, स्वीकार करना या अस्वीकार करना हमारा क्या कहते हैं प्रीरोगेटिव है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं। अब मेरी बात समझे। हम यहाँ समझ रहे हैं कि आत्मा के स्वरूप को ना समझकर उसके अज्ञान में रह करके व्यक्ति भजन नहीं करेगा। लेकिन अगर भजन नहीं करेगा, चलो तुम्हारा वो चॉइस है, भजन करो या ना करो, लेकिन अब भजन नहीं करोगे और सुखी हो जाएंगे, इसमें आपकी चॉइस नहीं है। यू कैन नॉट बी हैप्पी। खाओ या मत खाओ, लेकिन नहीं खाएंगे और कहेंगे उसके बाद सुखी हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। जिसका जिस वस्तु का मुझसे संबंध ही नहीं है, उसके नहीं मिलने पर क्रोध आना, ये अज्ञान का लक्षण है कि नहीं है? अब देखो एग्जाम्पल से सब लोग समझो। अगर मैं स्वप्न में देख रहा हूं कि मेरा बिजनेस डूब गया है, तो मैं शोक से संतप्त हूं, या मैं सोच रहा हूं कि सपने में देख रहा हूं कि मुझे कोई गाली दे रहा है, तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा गाली देने पर? सही है ना? आप लोग सुन रहे हैं क्लास, खाली हाँ बोलने के लिए बैठे हैं? गुस्सा आना चाहिए सपने में ना। ये तो सुन ही नहीं रहे हैं आप लोग। ऐसे सपने देख रहे हो, सपने में कोई व्यक्ति है जिससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं, और वहां उसको गाली दी जा रही है, और व्यक्ति वो क्रोधित हो रहा है या दुखी हो रहा है, तो बेवकूफी है कि नहीं? क्यों बेवकूफी है? क्योंकि जो शरीर सपने में दिख रहा है वो हम नहीं हैं। अब जरा ये बताइए कि हमारा शरीर में है क्या? बायोलॉजी पढ़े हैं सब लोग, तो हम जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश में क्या है हम? क्या है हम? अब बताइए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम इस चीज में सोच रहे हैं कि हमारे को क्या सम्मान मिलेगा, हमारा क्या पोजीशन डाउन हो रही, कोई पोजीशन अप हो रही है, या ये मिल गया वो नहीं मिल गया। यह ज्ञान है कि नहीं? इसलिए कम से कम शाम को तो सुने कि यह ज्ञान में, कम से कम मालूम तो चले कि हम अज्ञान में। आप सोचिए, अज्ञान की शुरुआत, अज्ञान का नाश उस पॉइंट से शुरू होता है जब मुझे मालूम चले कि मैं अज्ञान में हूं। स्वीकार है? अगर व्यक्ति ये मान रहा है कि मैं ज्ञान में हूं, यद्यपि वह ज्ञान में है, तो उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे कि जब हम स्वप्न से बाहर आते हैं,
तब हमको मालूम चलता है कि हम तो स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न जब देख रहे होते तब नहीं मालूम चलता है कि स्वप्न देख रहे हैं। मैं इस बात को मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वप्न में हम लोग कितने एब्जॉर्ब अभिनिविष्ट होते हैं, और जब स्वप्न से बाहर आते तो अपने को कितना धिक्कारते हैं कि क्या मैं उसे बेवकूफी में लगा हुआ था। बस समझ रहे हैं, ये सिंपल सी बात है। तो ये अज्ञान के कारण ही व्यक्ति क्रोधित हो रहा है कि उसने हमको गाली दी। मान लीजिए किसी ने मुझे गधा कहा, तो मैं गधा हूं। अगर मुझे कोई कहे प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे को इमोशन जनरेट होते हैं क्योंकि मैं नहीं हूं, और गधा बोले तो अगर मैं अपने को गधा मानूं तो मैं गधा हूं कि नहीं? जो मैं हूं नहीं, कोई तो सामने वाला बोल रहा है और मैं मान रहा हूं तो सही बेवकूफ हो तू। और जब मैं नहीं, जो मैं नहीं हूं वो उसको मैं दिख रहा हूं तो वो पागल है ना, और अल्टीमेटली वो तो मुझे देख ही नहीं रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इस विवेक का फायदा नहीं है। हो सकता है कि कोई खराब बोले तो आपको गुस्सा आए, बट देन आप जब बार बार सुनते हैं तो बहुत जल्दी विवेक एक्टिव हो जाता है। मेक सेंस? बहुत जल्दी विवेक एक्टिव हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेट्रो में, मैं पिछली बार यहाँ मेट्रो में आ रहा था तो बहुत जल्दी घुसा, तो कोई माता जी थी, उनकी जो होता है शार्प चूड़ियाँ होती, वैसे तो रखी हुई थी। मेरा सर लग गया तो यहाँ पे हल्का सा कट लग गया, और वो हंस रही थी क्योंकि मेरे बाल नहीं है। अगर बाल होते तो कम चोट लगती। तो अब नॉर्मली व्यक्ति गुस्सा आएगा ना। एक तो तुम्हारी, अब हम बिल्कुल आराम से क्या कहते हैं उसको डिकोड कर सकते हैं कि इसकी वजह से मुझे चोट लगी, उसकी वजह से चोट नहीं लगी, वो तो हाथ पकड़ी थी खाली। मैं जल्दी में गुस्सा, एंड इट वाज माय कर्म। ये मेरा कर्म था कि मुझे चोट लगनी थी, हल्की सी लग जाती, कभी कभी लगी जाती है, बट उस पर वो सामने वाला हंसे तो आप गुस्सा होंगे कि नहीं? बट इसी हम रोज प्रीचिंग करते हैं, बोलते हैं, तो उसी वक्त मेरे मन में एक्टिव हुआ कि नहीं, इसकी कोई दोष नहीं है। उसके वो मेरी दुश्मनी तो है ना, वो तो मुझे जानती भी नहीं है, जस्ट हिट हो गया। और उसका हंस रही है नहीं हंस रही वो तो ठीक है, हमारा फैशन स्टाइल थोड़ा अलग ही है, दैट्स ऑलराइट। सो यू सी, ऐसा नहीं है कि जो आप सुन रहे हैं वो आपको याद नहीं होता। बाद में आपको याद होगा, हम लोग जा रहे थे एक स्थान पर और ये व्यक्ति थूक मेरे पाँव पे लग गई, तो मैं उतर के झगड़ा करूं उससे, वो मुझ पे थूका। तो आप देखिए कि अगर हम सिद्धांत को बार बार सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारे चित्त में जाने लगता है, हमें जाने लगता है, एंड वी बिकम पीसफुल। ये मेरे जीवन की बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं। मानव जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए नहीं है। दैट्स वेरी हैवी। आप और मैं देखें, जब भी हम किसी से झगड़ा किए हैं, वी आर एक्चुअली ऑन दैट प्लेटफॉर्म ओनली, डॉग्स एंड कैट्स। इशू कुछ था ही नहीं। आप इसको नकार नहीं सकते, इतना लोडेड स्टेटमेंट है कि आप नकार ही नहीं सकते। व्यर्थ की बात में झगड़ा करते, व्यर्थ की बात। सारार्थ दर्शन सिमिलर है। इद्धमन्यु, उदीप्त हुआ है क्रोध जिसका, अर्थात यौवन दशा में अभिलषित वस्तु प्राप्त न कर पाने से उसका क्रोध उदीप्त होता है। मेरा एक कजिन है, वो बोला मैं कभी हरे कृष्णा कर, वो मुझे थोड़ा गाली दिया, फिर बोला अरे मुझे जाकर के 60 लोगों को गाली देनी है। तुमने कहा हाँ भैया, बड़ा पुरुषार्थ करेंगे, सुबह उठ करके उनको यही सेटिस्फैक्शन है कि 50-60 लोग को हम गाली दे देंगे तो हमारा जीवन सफलता है। दैट्स हाउ पीपल आर, एंड दे फील दिस इज मैनलीनेस, या जो भी कह लीजिए, बहुत हीरो बन रहे हैं। नहीं, इट इज नॉट। वी हैव टू पे फॉर एवरी वर्ड व्हाट वी आर स्पीकिंग। पता है, शास्त्र में है, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सबका बिल बन रहा है, अच्छा या बुरा। शुचार पिता शोक से व्याप्त होकर, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, शोक से व्याप्त होकर अन्य कामी गणों के साथ विरोध करते हुए अपना ही विनाश साध लेता। ये क्या बोल रहे हैं? ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए, एक व्यक्ति कामना से युक्त है, उसे ये चाहिए, उसे वो चाहिए, दूसरा व्यक्ति भी कामना से युक्त है। तो अब जो दो लोग एक ही इच्छा को रख रहे हैं, कंपटीशन आ गया तो आपस में झगड़ा हुआ कि नहीं? आप देखो, एजुकेशन सिस्टम की अगर आप बात करें तो फोकस एजुकेशन पे नहीं, नंबर प्राप्त करने पर है। और आपका ही मित्र फर्स्ट आ गया तो आप केवल ऊपर से कंग्रेचुलेशन करते हैं, साला चीटिंग किया या कुछ तो है। हु कैन से सच इमोशंस हैव नॉट कम। और हृदय में वो देखा है, ये हृदय को सिंक करने वाली फीलिंग महसूस हुई आपको कि उसको मिल गया, हाँ यार कंग्रेचुलेशन। ये दिखाता है व्यक्ति का विरोध है।
आपका घर अच्छा बन गया, बगल वाले का कम बना, या कुछ भी हो, वो सुखी नहीं होता है, वो सुखी नहीं होता। शोक हुआ उसको, दुखी हुआ, और जिन लोगों को और जो कामना प्राप्त होगी उसको देख करके दुखी हुआ। हम भक्तों को समझा रहे थे और भक्तों से पूछ रहे थे, आप सब लोग भी जूम वाले भक्त समझते हैं इस बात को, कि नियमित रूप से जप करने से और कथा सुनने से, चाहे आप कहीं घूमने चले जाइए, किसी बंगले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने मामा जी के यहाँ गया, तो बहुत बड़ा घर है, अच्छा खासा, और बड़ा हॉल था। तो जैसे मैं वहां बैठा तो वो अपने से बोले, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि ये काश सेंटर होता तो यहाँ पे स्पेस काफी है भक्तों के लिए क्लास करने के लिए। एंड आई वाज सरप्राइज कि दैट वाज एग्जैक्टली आई वाज थिंकिंग, क्योंकि जीने के लिए तो बहुत छोटा स्पेस चाहिए, 3x6 उसी में सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा स्थान मतलब प्रचार के लिए तो अच्छा है। हम लोग की प्रोग्रामिंग ही ऐसी होगी। आप कहोगे आप परोजी बंगला ले लो, मैं पूछूंगा करूंगा क्या, यहाँ डिवोटी जाएंगे क्लास के लिए? नहीं तो मैं अपनी तरह भूत की तरह एक रूम से दूसरे रूम में तीसरे रूम में, सेम ना। मैं बहुत खुश था जब मैं पिछली बार भी यहाँ से वृंदावन लौट रहा था, जब मैं पैदल चल रहा था, तो मैं अपने रियलाइजेशन नहीं कहना चाहिए, मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ है भक्ति से, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा, और आप सब लोग सत्यापित करेंगे कि चलिए और चीजें इच्छाएं भले हो या ना हो, लेकिन ग्रीड नहीं है कि अन्य लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी कार में घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, तो हम भी कमाएं। ये उदित नहीं हो रहा है हृदय में। ये भागवतम, ये हमारा कुछ नहीं है, भागवतम का आशीर्वाद, कुछ भी नहीं होता है ना? आप लोगों को भी ऐसा नहीं होता है? आप लोग को हो रहा है कुछ कुछ होता है आप लोग को ऐसा कि बगल वाले का बंगला बहुत बड़ा है, ये वो। हम तो ये सोचते हैं बड़ा बंगला मतलब नौकरानी को पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, है कि नहीं? अपना तो साफ नहीं कर सकते। इज इट नॉट अमेजिंग? और सोचिए, एक बार अगर ग्रीड आ जाए तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन उस इच्छा को पूरा करने में लग जाता है कि नहीं? ये क्या हो गया भाई? हेल्प कीजिए, हेल्प कर दीजिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी उसको पढ़ के रुकेंगे। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है। आज एक और बात यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि बच्चे को वैसी ग्रीड नहीं होती, लेकिन फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर ग्रीड होने लगती है। उसने इस प्रकार की जीन्स पहनी है, इस प्रकार के कपड़े पहने हैं, इस प्रकार के जूते पहने हैं, देन बिकम ग्रीडी। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल कहलाती है, और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 16 वर्ष से युवावस्था प्रारंभ होती है। स्पष्ट है, बालकाल के कष्टों का वर्णन हो चुका है, किंतु जब बालक किशोरावस्था प्राप्त करता है तो उसका नाम पाठशाला में लिखा दिया जाता है, जिसे वे नहीं चाहता। शायद सब लोग रोए होंगे स्कूल जाते समय, शायद सब लोग, कुछ ही होंगे जो सोचेंगे कि भाई हम खुशी खुशी जा रहे हैं। अगर जो गए होंगे तो हाथ खड़ा कीजिए, मम्मी से पूछूंगा आपके फोन नंबर देना मम्मी के। सभी लोग रो रो के गए, वो बाद में आदत लग गई। वो याद है नहीं, बॉटल तो आगे और कभी कभी लीक करती थी, वो शर्ट भीग जाती थी, और पीछे जो आपका बैग होता था। और वो याद है आपको कि आप गलती से मैथ्स की मोटी वाली बुक लेके गए, उस दिन मैथ्स का पीरियड नहीं लगा। ओह व्हाट अ फ्रस्ट्रेशन। किसी को हुआ ये? आई तो शर्मा माता जी, डिड यू हैव दैट एक्सपीरियंस? ओह नो यार, क्या बोझा लेके आए। और कभी कभी आप पूरा बैग लेके गए, उस दिन हाफ डे हो गया। हमको सब याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। उस समय स्मार्टफोन नहीं होते थे, आजकल पता नहीं, आज भी ये स्थिति है, मोटे मोटे बैग आते हैं। अब थोड़ा कम हो गया, पहले सब स्थिति होती। ओहो, कभी कभी मन करता था काश आज छुट्टी हो जाए, रेनी डे हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इट वाज नेवर प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। बस खराब हो गई, छुट्टी मार दो, टीचर नहीं आई, हाय हाय कितना आनंद है, सो हैप्पी लाइक दिस। तो ये दुख है जहां वह पढ़े और परीक्षाएं दे। दूसरा कष्ट यह है कि वह कुछ ऐसी वस्तुएं चाहता है जिनसे खेले, किंतु परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वह उन्हें नहीं प्राप्त कर पाता। ये तो उदाहरण मैंने अभी भी दे दिया था, कार वाला जो बता रहा था। इस तरह वह दुखी होता है, उसे पीड़ा होती है। एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह अपने बालकाल की ही तरह कुमारावस्था में भी अप्रसन्न रहता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या आपने बचपन में सोचा था ये थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हैव यू एवर थॉट? मैं बहुत छोटा हूं, सब मुझे बड़े साइज में दिखाई पड़ते हैं, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं साइकिल चला लूंगा, ये कर लूंगा, वहां चला जाऊंगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब जब बड़े आ गए तो बड़े हो गए थोड़े, तो फिर और समस्या, बड़ी प्रॉब्लम्स। यस, आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, एंड सो मेनी थिंग्स। तो देखा जाए तो मां के गर्भ से लेकर के व्यक्ति सुखी कब हुआ, जरा विचार कर लीजिए।
सुखी क्या होता है, वो दुख थोड़ी देर के लिए दूर हो गए, वो उसी को सुख मान लेता है, नाचने लगता है। ठीक है, तरुणावस्था की बात जाने दे, मतलब तरुणावस्था की कहोगे क्या, वो तो इतनी समस्याएं कि कहना ही नहीं। बच्चे खेलने के लिए न जाने कितनी तरह की मांगे प्रस्तुत करते हैं, और जब उनको संतोष नहीं मिलता तो वे क्रोध से उबल पड़ते हैं, जिसका परिणाम होता है दुख। अगले श्लोकों को हम बाद में देखेंगे क्रोध के बारे में। तो यहाँ पर कष्ट के बारे में बोलूंगा। कोई भक्त का प्रश्न या कमेंट तो मैं देख लेता हूं। नहीं, मेरे ख्याल से कोई कमेंट नहीं है। बारिश में भी गीला हो जाता है बुक। नहीं, बुक की बात नहीं बोल रहा हूँ, वो बोझा है। देखिए बात क्या है, हर दिन हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो मन कितना हल्का होता है। इस समय कोई दुखी हो तो बताइए, कोई दुखी आत्मा हाथ खड़ा करे। क्या भागवतम सुनते हुए दुखी हुए हूं किसी दिन? आप किसी पर, या मैं दुखी हुआ हूं? आई हैव नेवर। मुझे याद है मेरी पसली टूट गई थी राइट वाली, तब भी क्लास दे रहा हूं, और हमारे एक भक्त थे, वो हमको हंसाते बहुत थे। मैंने कहा अभी मत हंसाओ यार, बहुत दर्द हो रहा है। बट उस कष्ट में भी, उसके बाद में पूरी रात दर्द आए 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 कर रहा हूं, लेकिन उस समय मुझे अच्छे से याद है। फॉर उसका तो आप प्लास्टर भी नहीं कर सकते हो, तब भी मैं सुखी था गिविंग क्लासेस। जस्ट सो अमेजिंग। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्री की हैप्पीनेस। जितना भगवान के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जितना भगवान का नाम जप करेंगे, यू विल बी हैप्पी। नहीं तो किसी भी अवस्था में दुखी नहीं, सुखी नहीं हो सकते। एक बात और बोलूंगा, वैसे अभी तो नहीं आई है। कभी कभी जब लोग जवानी में नौकरी करते हैं तो वो सोचते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि वृद्ध लोग भी सुखी नहीं है। अब उनको दिक्कत ही होती कि बहू चाय नहीं देती है या रोटी नहीं पूछती है। उसके बारे में तो हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। मतलब ये गलत तो नहीं कह रहे ना, कि लोग सोचते हैं कि अब जवानी में काम कर ले, अब रिटायर होकर आराम करेंगे। हम लोगों को किसी अवस्था में माया आराम नहीं करने देगी अगर भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहे, कथा नहीं सुन रहे। ये आप एकदम क्लियर बात है। हाँ, सो विल स्टॉप हियर। हैप्पी डेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।